हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मिशाल भोसले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशाल भोसले पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th अकाउंट यानी बीके का सेकंड चैप्टर एनपीओ, और इसमें हम लोग करने वाले हैं इलास्ट्रेशन नंबर 11 और जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्व एग्जाम्पल 11, जो कि आपको दिया गया पेज नंबर 91 पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको फुल फ्लेज्ड एग्जाम में पूछा जाए। अगर क्वेश्चन आपको आएंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस के भी लिंक आप लोग देख सकते हैं। मैंने एनपीओ पर, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके बाद में डिसोल्यूशन पर भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जैसे मैंने यहाँ पर एक आपके लिए मैंने रैप भी बनाया हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो 5th चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसका पूरा एक जो रैप में जो है वो पूरे चैप्टर को मैंने जो है वो एक रैप में जो है आप लोग को सिखाया हुआ है। उसकी भी लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी, तो वो वीडियो को भी आप जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, इलस्ट्रेशन 11 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 91। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1st April 2019 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दैट इज ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अंबा जोगी। You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date, ठीक है। इसके बाद में हमको ये ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिख रहा है 31st मार्च 19, और यहाँ पर बोला है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2020 के लिए बनाना है। इसका मतलब ये जो है वो ईयर आपका जो है वो 1920 है, करंट ईयर, और ये जो है वो आपका पिछले साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल। तो सबसे पहले दे हैव गिवन अस कैपिटल फंड, तो ये आपका बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो देखो ये अगर पिछले साल ये लोग ने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शो किया हुआ है, इसका मतलब ये बैलेंस शीट जो है वो 18-19 की है। अगर 18-19 के एंड में अगर ये लोग ने पिछले साल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, इसका मतलब बट ऑब्वियस ये जो सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर का होगा, 1920 का होगा। सिंपल, 1920 का होगा, इसीलिए तो वो लोग ने पिछले साल जो है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 18-19 में शो किया लाइबिलिटी साइड पर, तो इसका मतलब ये 1920 का आपके लिए है, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोग करंट ईयर के इनकम में इसको लिखेंगे, ठीक है। क्यों, समझ में आ गया। पिछले साल का बैलेंस शीट हमको दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट, और पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹3000 लाइबिलिटी साइड पर शो किया। इसका मतलब ये पिछले साल हमने लाइबिलिटी शो किया, तो इसका मतलब ये करंट ईयर में यानी 1920 में ये 1920 की इनकम होगी, तो इसलिए इनकम में शो होगा, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपका जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। अगर इसको हमने पेमेंट साइड पर देखेंगे, अगर पे किया होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमको पता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसलिए, ठीक है। अगर आगे देखेंगे रीपेमेंट बोला है तो फिर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर, तो ये आपके जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। उसके बाद में फिर बुक्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। उसके बाद में स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, अभी पोस्टेज स्टैम्प का पिछले साल का स्टॉक है, तो इस साल हम लोग इसको एक्सपेंडिचर में शो करेंगे क्योंकि पोस्टेज स्टैम्प हमने खरीदा हुआ है, ठीक है। इसके कुछ स्टॉक्स हमारे पास है, तो ये हम लोग एक्सपेंडिचर साइड पर शो करेंगे। अगर इसमें कुछ रिलेटेड एडजस्टमेंट आता है हमने और अगर परचेज वगैरह किए तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो आगे तब मैं दिखाऊंगा। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, तो ये आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर जाएगा। कैश इन हैंड, तो ये पिछले साल का कैश है और ये पिछले साल का बैंक बैलेंस है, तो देखो यहाँ पर भी है पिछले साल का कैश और पिछले साल का बैंक बैलेंस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। सिंपल। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के आपकी पोस्टिंग आपको समझ में आ गई कहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट फॉर द करंट ईयर 2019-20, यानी हमारा ये करंट ईयर है। वो ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई थी, अभी हमारा क्या है, करंट ईयर है, ठीक है, 1920 का, ओके। तो ये आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया है, टू मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। अब मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन या तो देखो रिसिप्ट साइड पर मैंने बताया था, या तो लाइबिलिटीज़ होंगे या तो इनकम होंगे, वहीं पर पेमेंट साइड पर या तो एसेट्स होंगे या तो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक
ठीक है। तो ये मेंबर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, एंट्रेंस फीस इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, ठीक है, रद्दी बेची हमने, ठीक है। उसके बाद में फिर टू हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ये भी हमारे लिए इनकम है। उसके बाद में फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ये भी इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये देखो बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड पर आना चाहिए क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस है और देखो अमाउंट 10,000 है। तो अगर इसको हम लोग फिलहाल के लिए इनकम में लिखते हैं क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो पूरा का पूरा लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट है, द होल अमाउंट विल बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको जो है वो लिखेंगे इनकम साइड पर, और फिर कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको कैसे करना है। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए लाइफ मेंबरशिप इनकम में लिखो, ठीक है। तो ये हो गया रिसिप्ट साइड कंप्लीट। उसके बाद में आते हैं पेमेंट साइड पर। सबसे पहले है सैलरीज, तो ये हमारा आता है एक्सपेंडिचर में। परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो देखो हमने और परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हम लोग आकर यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको एक स्टार मार्क कर लेते हैं, इसका मतलब इसको इनर कॉलम में लिखना है, इट इज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, और ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड टू एक्सपेंडिचर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक्सपेंडिचर में इसको ऐड करेंगे पोस्टल स्टैम्प में, ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प में जाके ऐड करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या, बुक्स परचेज, तो देखो हमारे पास पिछले साल के भी कुछ बुक्स थे, तो इसको भी मैं एक स्टार मार्क कर लेता हूँ। ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगी बुक्स के, और फिर ये जो परचेज ड्यूरिंग द ईयर है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये कर लेंगे, ठीक है, ऐड। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। देखो यहाँ पर पिछले साल के बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹2,000 है। मैंने बोला था अगर इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट आता है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये अगर नहीं है तो बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड पर मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है इस साल के करंट ईयर के पेमेंट में कि आपने जो पिछले साल का एक्सपेंडिचर था आउटस्टैंडिंग वो हम लोग ने पे कर दिया, इट इज़ पेड। तो बट ऑब्वियस अगर पे हो गया है तो इसका इफेक्ट आपको कहीं पर भी लिखना नहीं, क्योंकि ये पिछले साल का एक्सपेंस है, तो पिछले साल का एक्सपेंस वी कैन नॉट राइट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से भी आपका जो बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, तो आपने पे कर दिया, यानी इसको हम लोग लिखेंगे नहीं कहीं पर भी, सिंपल। चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट बाय इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स, तो ये आपके लिए क्या बन जाते हैं, एसेट्स। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए एसेट्स, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर ए एसेट्स। अब देखो फर्नीचर जो है वो हमारे पास पिछले साल के ओपनिंग भी है, तो पहले ये फर्नीचर लिखेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐड टू फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर में इसको ऐड करेंगे, पक्का, यस, ठीक है। ये परचेज जो हम लोग को डेट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट आता है तो ये डेट जो है वो काम में आएंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट दे हैव गिवन अस द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस, तो इट इज़ एक्सपेंस, रेंट का एक्सपेंस इज एक्सपेंस, और कैश इन हैंड इट इज़ बैलेंस शीट एसेट साइड, एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, सिंपल। चलो ये हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं, डेप्रिशिएट बुक्स एट द रेट 10% पर एनम, फर्नीचर एट द रेट 8.5% पर एनम। तो सबसे पहले आ जाते एक और स्टार मार्क कर लेते फर्नीचर को भी और बुक्स को भी, इसका मतलब हमको समझ में आ जाएगा, 2 स्टार है इसका नीचे, मतलब हमको वी हैव टू लीव एटलीस्ट 4 लाइन्स, ठीक है, 2 स्टार है मतलब 4 लाइन्स हमको छोड़ने। अब इसके दोनों के भी इफेक्ट्स हम लोग ले लेते हैं। पहले तो आपको एक्सपेंडिचर साइड पर शो करना पड़ेगा, और दूसरा इफेक्ट जो है माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, इसका भी सेम इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड पर शो करेंगे, और दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका थर्ड एडजस्टमेंट, क्या बोला जा रहा है, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड द होल अमाउंट ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फीस विल बी कैपिटलाइज्ड। तो ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो पहले तो एंट्रेंस फीस का हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार मार्क करते हैं, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस, वेयर इज एंट्रेंस फीस, यहाँ पर, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस को स्टार मार्क किया, और नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को भी हम लोग क्या करते हैं, स्टार मार्क करते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके इफेक्ट, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एंट्रेंस फीस का लिखता हूँ, फिर आप लोग के लिए इसका लिखता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले तो माइनस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, ठीक है, 50% माइनस करेंगे, और दूसरा ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, ठीक है, ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, ये हो गया इसका इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट आपका लाइफ मेंबरशिप फीस का, ठीक है, ये माइनस करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस में से, और दूसरा ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, ओके। तो आई होप 2 इफेक्ट आपको समझ में आ गए, ठीक है। मैं इसको जब एडजस्टमेंट सॉल्व करूँगा तब इन डिटेल में मैं बताऊँगा कैसे इसको सॉल्व करते, ठीक है, सिंपल, ओके। नेक्स्ट है आपका क्या है, लाइब्रेरी हैड 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 ईच, ओके। अभी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं देखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपके पास में लाइब्रेरी में टोटल कितने मेंबर्स है, टोटल 2000 मेंबर्स है, आई थिंक सो, यस 2000 मेंबर्स टोटल है, ठीक है, ओके। और
ईच मेंबर आपका कितना पे कर रहा है, 2000 नंबर ऑफ मेंबर्स है, ईच मेंबर विल पे यू 100 रुपीज़। ईच मेंबर जो है वो आपको 100 रुपीज़ पे कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो साल का हमको कितना पैसा आना चाहिए, 2 × 1 2 और बचे हुए सारे जीरो डाल दो, ठीक है। 1 2 3 4 यानी 2 लाख रुपए आपको टोटल सब्सक्रिप्शन का रिसीव होना चाहिए, ठीक है, मेंबर्स से। ओके, अब ये क्या है, इसका कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, जब आएगा तब मैं बताऊँगा, ठीक है, कैसे इसको करना है। ओके, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए काम आएगी, जब आएगी तब मैं बताऊंगा कैसे करते, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड मतलब क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास में कि कुछ पोस्टल स्टैम्प आपके पास में है वो आपके अनयूज्ड है, यानी उसको आपने यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है पोस्टल स्टैम्प का। तो इसका 2 इफेक्ट आपके आ जाएंगे, ठीक है। पहला तो माइनस करेंगे पोस्टल स्टैम्प में से, पोस्टेज स्टैम्प में से माइनस करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर पोस्टेज स्टैम्प को एक और स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, कि मेरे को समझ में आ जाएगा इसमें से मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस करना है। और दूसरा जो है वो आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड पर इसका इफेक्ट शो होगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, ठीक है। समझ में आ गया। ये 4th वाला जो है वो इन्फॉर्मेशन है, जब काम में आएगा तब मैं बताऊंगा इसका क्या यूज़ है, ठीक है, जब यूज़ में आएगा तब। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपको बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, सिंपल। ओके, तो हम लोग ने फॉर्मेट बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरे 1 पेज का, बैलेंस शीट पूरे 1 पेज का, ठीक है। चलो 1 बाय 1 अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले दे हैव गिवन अस द ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट का पोस्टिंग कर लेते। सबसे पहले कैपिटल फंड दिया, तो कैपिटल फंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर आता है। तो कैपिटल फंड ₹7,50,000 बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और 2 4 6 लाइन छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी देखो ये पिछले साल में एडवांस रिसीव किया तो इस साल ये इनकम बन जाती है, तो इसके लिए कहाँ पर लिखेंगे, इनकम साइड पर लिखेंगे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो देखो अभी टोटल सब्सक्रिप्शन हमको पता चल रहा है मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर देखो मेंबर्स सब्सक्रिप्शन ₹1,08,000 है। तो पहले तो वो लिखेंगे मेंबर्स सब्सक्रिप्शन बाय इनकम साइड पर, बाय मेंबर्स सब्सक्रिप्शन ₹1,08,000, फिर ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो अभी मैंने बताया वो ₹3,000 यहाँ से आया, ठीक है। देखो यहाँ से, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹3,000 पुराने वाले ओपनिंग बैलेंस शीट से आया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹3,000 पक्का ये लिखा अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। पहले तो आपका सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पर रिसिप्ट साइड पर दिया पहले तो वो लिखो, ठीक है। यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन 1,80,000, तो मैंने यहाँ पर आया बाय मेंबर सब्सक्रिप्शन ₹1,80,000, फिर ऐड किया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹3,000, ठीक है। ये लिखकर मैंने लाइन छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो मैंने बोला आप लोग को अगर हमने पे कर दिया तो ये नहीं आएगा, तो ये हमने देखा पेमेंट साइड पर हम लोगों ने यहाँ पर जो इसको पे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो पेमेंट साइड पर हम लोगों ने इसको पे कर दिया, तो ये इफेक्ट अब जो है वो आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग को वो लोग ने क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले फर्नीचर दिया। फर्नीचर कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो आएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखेंगे फर्नीचर ₹50,000, और उसके ऊपर देखो हम लोगों ने 2 स्टार किए हुए फर्नीचर के ऊपर, दिख रहा है आपको 2 स्टार किए, तो इसका मतलब उसके नीचे जो है वो 4 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। तो फर्नीचर के नीचे आपको 4 लाइन छोड़ने हैं, ठीक है। फर्नीचर ₹50,000 इनर कॉलम में लिखना है और फिर 4 लाइन छोड़ देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है बुक्स, और बुक्स के ऊपर भी देखो 2 स्टार है, तो इसका मतलब बुक्स जो है वो भी जो है वो हम लोग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिख के 4 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। अब फर्नीचर के नीचे 4 लाइन छोड़ो और फिर लिखो बुक्स ₹6,50,500 इनर कॉलम में, ठीक है। और उसके नीचे भी 2 स्टार है इसलिए 4 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, तो ये आपका आ जाता है एक्सपेंडिचर साइड पर 500, ठीक है। तो पहले आ जाएंगे हम लोग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, ठीक है। तो ये आएंगे एक्सपेंडिचर साइड पर, देखो यहाँ पर 2 पोस्टेज, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक ₹500, ये कहाँ से आया, तो देखो यहाँ से आया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट से मेरे पास में पिछले साल के कुछ स्टॉक बचे थे, तो पिछले साल क्लोजिंग था, तो इस साल जो है वो ओपनिंग हो जाएगा, तो देखो 500 हो गया। उसके बाद में फिर मैं जो ऐड बिड है वो बाद में करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए लिख के 2 लाइन, देखो पोस्टल स्टैम्प के ऊपर मैंने 2 स्टार किया, तो इसका नीचे मतलब आप पोस्टल स्टैम्प ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे और फिर 4 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। 2 स्टार है मतलब 4 लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ बैलेंस शीट एसेट साइड, तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ आ जाते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड पर, ₹7,000 हो गया, आउटर कॉलम में आ गया, ठीक है, सिंपल।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो ये पिछले साल के बैलेंस शीट होते हैं कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो ये हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हम लोग का बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट का पूरा जो पोस्टिंग है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं रिसिप्ट और पेमेंट पर, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट साइड पर सबसे पहले रिसिप्ट में दिया हमको कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका टू मेंबर सब्सक्रिप्शन ₹1,80,000, ये जो हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है बाय मेंबर सब्सक्रिप्शन ₹1,80,000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है बाय टू एंट्रेंस फीस ₹30,000, तो एंट्रेंस फीस आपका इनकम साइड पर आता है और इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टार किया हुआ है, इसका मतलब एंट्रेंस फीस लिख के हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा मैंने बाय एंट्रेंस फीस ₹30,000 और 2 लाइन छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्या, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये आपके लिए इनकम है, तो इनकम साइड पर आएंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और इनकम साइड पर लिखेंगे देखो यहाँ पर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ₹2,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपको, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, उसके बाद में फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो ये दोनों भी आपका इनकम साइड पर आता है, तो दोनों भी आएंगे इनकम साइड पर और 1 बाय 1 लिखेंगे हायर ऑफ लेक्चर हॉल और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है, लिख दिया, सिंपल, ये हो गया। उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस, तो देखो अभी ये लोग ने क्या किया है, हम लोग वैसे नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पहले आप बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, इनर कॉलम में लिखो ₹10,000 और फिर इधर से लेस करो, लेस 100% कैपिटलाइज, ठीक है। आप ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा या फिर डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, 10,000 यहाँ पर आ गया, सिंपल, ठीक है। मैं इसको ठीक से लिखता हूँ तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे करेंगे तो भी चलेगा या फिर वो लोग ने जैसे किया वैसे भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बाय लाइफ, मैं LMF शॉर्ट लिख रहा हूँ, लाइफ मेंबरशिप फीस ₹10,000 इनकम साइड पर इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा 100% आपको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा लेस 100% कैपिटलाइज्ड, ठीक है, लेस 100% कैपिटलाइज्ड ₹10,000, तो ये माइनस हो गया ब्रैकेट और आउटर कॉलम में आपका आ गया डैश या फिर आप उसको लिख सकते हैं नील, ओके। और दूसरा जो है वो जाकर कैपिटल फंड में ऐड करना है, देखो यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000, ठीक है, ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, ओके। आपको समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट है आपका पेमेंट साइड पर, पहला है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड पर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर में 2 सैलरीज ₹24,000। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आपके पास में पोस्टल स्टैम्प, परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प, तो मैंने यहाँ पर बोला था इसको ऐड करना है आपको, पहले जो ओपनिंग स्टॉक है आपके पास में पोस्टल स्टैम्प का उसमें, तो देखो हमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 500 ऑलरेडी लिखा हुआ, फिर ऐड परचेज 1,500, तो दोनों को ऐड करेंगे आपका आ गया ₹2,000, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, इसके लिए आपको अभी फिलहाल इसको लिख के छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में बुक्स परचेज ₹1 लाख आपको परचेज किया 1 अक्टूबर 2019 को, तो इसको आपको ऐड करना है बुक्स में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर बुक्स 6,50,500 लिखा हुआ है, उसमें ऐड करेंगे परचेज 1 लाख, तो आपका आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 7,50,000, ठीक है। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है, 3 स्टार है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, ये तो कैंसिल हो गया, पिछले साल का एक्सपेंस इसलिए कैंसिल हो गया। उसके बाद में बाय इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स, तो ये आपका आता है बैलेंस शीट एसेट साइड पर, बाय इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स, बाय इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स आपका आ गया यहाँ पर देखो ₹50,000, ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आपका देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट हो गया, बाद में फिर नेक्स्ट है आपका फर्नीचर ₹30,000, तो फर्नीचर देखो हम लोगों ने पिछले साल का लिखा हुआ, ओके, ये हो गया, आपने लिख लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर आपको ऐड करना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ जाएंगे फर्नीचर में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी फर्नीचर लिखा हुआ है 15,000 जो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से आया यहाँ से, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पर जो नया हमने अभी परचेज किया उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐड फर्नीचर में ऐड करेंगे परचेज ₹30,000, ठीक है, तो ये हो गया, दोनों को प्लस किया 50,000 प्लस 30,000, ये आ गया आपका 80,000 बाहर, ठीक है, ये फिलहाल के लिए लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस, रेंट का एक्सपेंसेस, तो दोनों भी आपका एक्सपेंडिचर साइड पर आता है, तो एक्सपेंडिचर साइड पर आएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹6,000, रेंट ₹18,000, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस, ठीक है, तो ये आपका आता है बैलेंस शीट एसेट साइड पर, तो आएंगे बैलेंस शीट एसेट साइड पर, देखो
कैश इन हैंड 9,500, कैश एट बैंक ₹43,000, ठीक है। तो ये भी हो गया सिंपल। तो सारी चीज़ें पोस्टिंग हो गई। अब आते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। सबसे पहले एडजस्टमेंट बोला डेप्रिशिएट बुक एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर डेप्रिशिएशन कैसे आया है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना, तो देखो हमको बोला है डेप्रिशिएशन 10% आपको बुक वैल्यू पर, बुक्स पर जो है वो 10% डेप्रिशिएशन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले बुक्स देखो हमारे पास 6,50,000 पहले तो शुरुआत से थे साल के, तो पहले उसके ऊपर हम लोग देख लेते। तो देखो ये 6,50,000 का 10% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10%, तो आपको आएगा अमाउंट 65,550। तो ये आ गया पूरा का पूरा 65,550, ठीक है। ये नहीं आएगा, ठीक है, 65,550 रुपीज़, ओके। ये आ गया आपका पूरे साल का 12 मंथ का, दिस इज़ फॉर 12 मंथ, ओके। और वहीं पर आपने क्या किया, और भी और भी बुक्स परचेज की। देखो यहाँ पर बुक्स परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019, इसका मतलब इसके ऊपर का जो डेप्रिशिएशन है यहाँ पर देखो 10% डेप्रिशिएशन ऑन 1 लाख। 1 लाख कैसे आया, तो देखो आपने ये जो परचेज किया यहाँ पर दिख रहा है 1 लाख, तो उसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ये डेप्रिशिएशन आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख के ऊपर आप लोग डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 1 लाख का अगर हम लोग कैलकुलेट करते 1 लाख का इस 10% इज़ 10,000, सिंपल। 1 लाख का 10%, ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 लाख का 10% इज़ 10,000, ओके। हाँ एक मिनट, ठीक है, 1 लाख का 10,000 इज़ 10%। एक मिनट आप लोग के लिए मैं लिखता हूँ, ओके, वेरी गुड। ये 1 लाख है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये 1 लाख मैंने कर दिया। 1 लाख का 10% 10 कट, तो आपका आ गया 10,000। अब ये 10,000 जो है वो पूरे 12 महीने का है ना, 12 मंथ का, लेकिन हमको कैसे चाहिए, फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ओनली फॉर 6 मंथ, 1 2 3 4 5 6, तो ओनली फॉर 6 मंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10,000 आया है उसको इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो आपको आ गया 5,000, यानी टोटल बुक्स के ऊपर का डेप्रिशिएशन आ जाएगा 65,050 प्लस 5,000, तो आपका आ गया 70,050 रुपीज़। आई होप समझ में आ गया। ये जो है वो पूरे आपके पास शुरुआत से थे, और इसके ऊपर पूरे साल का आ जाएगा डेप्रिशिएशन पूरे 12 मंथ का। लेकिन ये जो है वो आपने परचेज किया, वहाँ पर बोला गया ऑन 1 अक्टूबर 2019, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सिर्फ 6 महीने का डेप्रिशिएशन इसके ऊपर आएगा। तो 1 लाख आपने परचेज किया था, 1 लाख का 10% हमने ढूंढा, 10,000 आया। 10,000 को हमने 6 डिवाइड बाई 12 किया, तो आपको आ गया 5,000। तो आपको ये दोनों भी डेप्रिशिएशन हम लोगों ने लिखा। अब डेप्रिशिएशन के 2 इफेक्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखे हुए। पहला तो एक्सपेंडिचर साइड पर, दूसरा माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर साइड पर आएंगे, लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन, उसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे नीचे बुक्स ₹70,050, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट माइनस फ्रॉम बैलेंस शीट एसेट साइड, तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर आएंगे। हम लोग ने यहाँ पर ऑलरेडी बुक्स लिखा हुआ है 6,50,500 प्लस 1 लाख, तो आप गया आपका 7,50,500। तो उसमें से माइनस करेंगे लेस डेप्रिशिएशन 70,050, और फिर माइनस करके आपका अमाउंट आ जाएगा बाहर 6,80,450 रुपीज़, ठीक है। सिंपल। वैसे आपको क्या करना है, सेम फर्नीचर का भी कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पर, ठीक है, फर्नीचर आपके पास में शुरुआत में कितने थे, 50,000 थे, और कितना परसेंट बोला, 8.5%। तो वैसे ही हम लोग करेंगे कैलकुलेट सेम। देखो शुरुआत में डेप्रिशिएशन 50,000 थे, उसके ऊपर 8.5% अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आ रहा है आपका 4,250, सिंपल। अब ये पूरा 12 मंथ के लिए आएगा। और वहीं पर आपने देखो ऐड ड्यूरिंग परचेज, आप लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए 1 जुलाई 2019 को, और 30,000 के परचेज किए, यानी इसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन है वो जुलाई से आएगा, ठीक है। 1 जुलाई पे परचेज किए, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। यानी जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मैं फिर से आपके लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 मंथ के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डेप्रिशिएशन आ जाएगा, ठीक है। ओनली फॉर 9 मंथ, ओके। ये गलती से लोग ने 6 मंथ के लिए लिया है, वो नहीं लेना है, ठीक है। 30,000 का 8.5% आपका आ गया, जो कुछ भी अमाउंट है वो। उसके बाद में फिर 9 डिवाइड बाई 12 उसको करेंगे, तो आपका अमाउंट आ रहा है 1,912, तो ये आ गया आपका बाहर, ठीक है। अब इसको आप लोग प्लस करेंगे 4,250 प्लस 1,912, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 6,162
2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके भी सेम इफेक्ट आपको माइनस करना है, पहले एक्सपेंडिचर साइड पर शो करना है। तो एक्सपेंडिचर साइड पर हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है बुक्स, तो उसमें ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन, ये दोनों को प्लस किया, वो फर्नीचर का भी बाहर आ गया 76,212। दूसरा इफेक्ट माइनस फ्रॉम, यहाँ पर करेंगे फर्नीचर से माइनस 80,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आ गया बाहर, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट समझ में आ गया। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो 50% एंट्रेंस फीस, पहला इफेक्ट लिखा है माइनस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस से माइनस करेंगे, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस यहाँ पर लिखा हमने बैलेंस शीट के सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पर लिखा एंट्रेंस फीस ₹30,000, उसमें से लेस 50% कैपिटलाइज 15,000, तो 30,000 माइनस 15,000, ये आ गया आपका 15,000 बाहर, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट आपको ऐड करना है कैपिटल फंड में, कैपिटलाइज करने बोला है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये पहला एडजस्टमेंट हो गया, पहला इसका पार्ट हो गया। दूसरा बोल रहे होल अमाउंट ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो पहला इफेक्ट माइनस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस, तो मैंने लाइफ मेंबरशिप फीस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से 100% कैपिटलाइज 10,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट बाहर आ जाएगा नील। और दूसरा इफेक्ट लिखा ऐड टू कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड में इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो कैपिटल फंड में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस ₹10,000 कैपिटल फंड में ऐड हो गया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, देखो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि आपका टोटल कितने मेंबर्स है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ये है, ठीक है। एडजस्टमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का है, ठीक है। ये कैसे है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्यों है, टोटल 2000 मेंबर्स, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कितने मेंबर्स है पूरे लाइब्रेरी में, 2000 मेंबर्स है, और एक मेंबर जो है आपको 100 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2000 मेंबर्स के हिसाब से आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो कितना हो रहा है, 2000 मेंबर्स इंटू 100 ईच, तो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन हो रहा है 2 लाख। लेकिन यहाँ पर देखो अभी तक हम लोगों ने अगर देखा तो मेंबर सब्सक्रिप्शन हम लोग को 1,80,000 रिसीव हुआ, और पिछले साल हम लोगों ने एडवांस इस साल का रिसीव किया था 3,000, और हमको पता चल रहा है इसका मतलब 1,80,000 प्लस 3,000 पिछले साल जो रिसीव किया था, इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये 2 लाख में से सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम लोगों ने कितना ही सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रखा है, तो ओनली 1,83,000 का सब्सक्रिप्शन जो है मैंने रिसीव किया है। अभी भी जो है वो 17,000 का सब्सक्रिप्शन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर मी। सिंपल आया समझ में, कैसे आया, 2000 नंबर ऑफ मेंबर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपको आ गया 2 लाख। और अभी हम लोग को पता चल रहा है, देखो मेंबर सब्सक्रिप्शन आपको देखो यहाँ पर रिसिप्ट साइड पर दिया, मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,80,000 रिसीव हुआ, और पिछले साल आपने एडवांस 3,000 रिसीव किया था, यानी दोनों मिला के आपके सिर्फ 1,83,000 रिसीव हुए, यानी रिसीव होने चाहिए थे 2 लाख, अभी तक सिर्फ 1,83,000 रिसीव हुए, इसका मतलब बचा हुआ 17,000 इज आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग के 2 इफेक्ट देखिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला तो आप लोग ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में जाकर, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, और दूसरा आप लोग जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर इसको शो करेंगे, ठीक है। पहला तो सब्सक्रिप्शन में जाके ऐड करेंगे, तो चलो आ जाते सब्सक्रिप्शन में और इसको ऐड करते, देखो यहाँ पर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऐड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹17,000 1,80,000 प्लस 3,000 प्लस 17,000 आ गया 2 लाख बाहर, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट देखो मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिखा हुआ है बैलेंस शीट एसेट साइड पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है सिर्फ उसी का इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। 17,000 देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹17,000 आ गया बाहर, ठीक है, सिंपल। अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से एक बार देखो, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, सिंपल। तो चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टल स्टैम्प वाज ₹200, इसका मतलब ये क्या, क्लोजिंग स्टॉक है पोस्टल स्टैम्प का, ठीक है। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका पहला इफेक्ट लिखा है मैंने माइनस फ्रॉम पोस्टल स्टैम्प, यानी हम लोग आएंगे यहाँ पर पोस्टल स्टैम्प, देखो पहले तो ओपनिंग मैंने लिखा है, फिर ऐड परचेज किया 1,500, दोनों मिला के 2,000 हो गए, फिर उसमें से लेस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक 200, तो आपका आ गया 2,000 माइनस 200, तो 1,800 आ गया। दूसरा इफेक्ट आपका मैंने कहाँ पर लिखने बोला, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर आ जाएंगे, देखो यहाँ पर स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प ₹200, ठीक है, सिंपल, ओके। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए कंप्लीट, पक्का, यस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो अभी तक हमको कोई भी अमाउंट मिला नहीं है, ठीक है। तो ये सबको प्लस करेंगे, तो आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा है 2,32,000, और डेबिट साइड आपका छोटा आ रहा है, तो डेबिट क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे, तो ये आपको ये बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है।
ये जो है वो आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। 1,05,988 आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिल गया। अभी ये सरप्लस है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो ये आपके पास सरप्लस बचा, ठीक है। और सरप्लस को हम लोग, ये जो सरप्लस हमको मिला है उसको कैपिटल फंड में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आ जाएंगे कैपिटल फंड में, देखो यहाँ पर देखो सरप्लस ऐड हो गया 1,05,988, ठीक है। तो इस सबको चारों अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपको मिल गया 8,80,988, ओके। और उसके बाद में फिर ये आ गया सेम अमाउंट इधर नीचे, वहीं पर ये सब अमाउंट को हमने प्लस किया तो 8,80,988 आपका अमाउंट आ गया। तो आपका हो गया बैलेंस शीट टैली, हो गया आपका सम कंप्लीट। आई होप आपको सम समझ में आ गया होगा। अगर सम समझ में आया और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको। और जितना हो सके मेरे चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकॉन को बजा देना। थैंक यू सो मच।